स्टेप बना लें। हम अपना पहला जो कॉन्सेप्ट है वो बनाते हैं, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स, formation of standing or stationary waves. So what is the introduction? Meeting of two waves end to end is called superposition. अब ये पेपर में लिखने को आता है, इट्स अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट टू राइट के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है. जस्ट लाइक व्हेन यू पुट योर टू हैंड्स ऑन ईच अदर, just like when you put your two hands on each other, you will always notice that two hands meet each other side by side, बिल्कुल exact superimpose होते हैं. So superposition is a concept when two waves meet each other end to end, exactly end to end, and the resultant displacement या तो बढ़ जाए या कम हो जाए. अब देखो दो वेव्स हैं, एक ये वाली है एक ये वाली, दोनों मिलकर दे फॉर्म अ बिगर वेव. दिस इज वन वेव, दिस इज द सेकेंड वेव, and they cancel out each other. They form a resultant wave, which is smaller wave. Now, this is called the concept of principle of superposition. So, what is So the can you go back to the previous slide? हाँ, what is principle of super? आप पिक्चर लेना चाहिए बिल्कुल लो, लेकिन आप पहले इसको रीड जरूर कर लो. ये आता है पेपर में लिखने को. कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे आप दो हाथ एक दूसरे पे रखो, आप देखो वो बिल्कुल पेस्ट हो जाते हैं, राइट? इसी तरह यू पुट अ लिड ऑन अ कैप ऑफ अ बॉटल, एग्जैक्टली पेस्ट होता है. जिस तरह आप एक चीज को रखते हैं और उसके साथ 100% मैच हो जाए, फिर algebraic sum का क्या मतलब होता है? ये होता है कि आप प्लस माइनस का ख्याल रखें. यू हैव टू कवर कि अगर मैं आपसे कहूं कि 2 को प्लस करें -1 में, तो ये असल में माइनस हो जाएगा. इसको कहते हैं अलजेब्रिक सम. यानी अगर एक वेव ऊपर है, देखो यहाँ पर वन वेव इज अपवर्ड, एक का क्रेस्ट है दूसरे का ट्रफ है, तो क्या ओवरऑल वेव्स ऐड हुई या माइनस हो गई? एक का crest है, एक का trough है, minus. तो माइनस हो गई ना. इसको कहते हैं अलजेब्रिक सम. when two waves of the same wavelength exactly in phase or exactly out of phase they meet, the resultant displacement is the algebraic sum of all the displacements. Resultant displacements दोनों को मिला दें, उसका एक combined displacement बन जाए, इसको कहते हैं, this is called principle of superposition. तो आप मुझे कॉन्सेप्ट वापस बता सकते हो, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? स्टेटमेंट नहीं, कॉन्सेप्ट. व्हेन टू वेव्स मीट एट अ When पॉइंट, two waves of their the same, displacements when two waves of the same wavelength, in the meet same at a medium, point. meet at a point, their displacements are the algebraic sum एंड of दिस इज their. कि दोनों जुड़कर एक कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट बनेगा. वो जो कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऐड भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, राइट? जी जी. चलो, उसके बाद आती है हेडिंग स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव. ये क्या होती है? वो रबर बैंड वाली एग्जांपल मैंने आपको बताई कि अगर आप एक स्ट्रिंग लें, जैसे रबर बैंड है, एंड यू स्ट्रेच इट, उसको आप स्ट्रेच करके पकड़ लें और बीच में से प्लग करें, तो द स्ट्रिंग विल मूव अप एंड डाउन वेरी क्विकली. The string will move up and down very quickly. This form an apparent loop. This is called a stationary wave. A stationary wave is actually like a illusion, like a wave which moves up and down but very quickly. So apparently it forms a loop. Okay. The waves which do not transfer energy away from the source, like a microwave example I gave, you put something in microwave, you start the microwaves keep on jumping inside the oven, but they do not leave. This is called a stationary wave. The wave profile does not move in any direction. ठीक है. अब ये जो स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको दिखाता हूं, बट इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आपको आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम आएगा. आवाज थोड़ी लाउड अगर है तो कम कर दीजिए.
इसमें लूप्स बनते हैं। अब ये वो चैप्टर है जिसमें बड़ी मेहनत करनी चाहिए और कॉन्सेप्ट्स को बनाने में आपको जरा थोड़ा सा आप दोबारा कुछ, प्ले कर सकते हैं? हाँ। अब इसमें जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अब ये स्टेशनरी वेव है, अब ये एक तरफ से आएगा, अब देखो ये लूप बनेगा, ये ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ये कहीं जा नहीं रहा, इट्स मूविंग ऑन इट्स पोजीशन, इट्स मूविंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, दिस इज कॉल्ड अ स्टेशनरी। देखो दोनों तरफ से बंधा हुआ है, जी। लेकिन ये जरा स्लो है, इसलिए आपको यहाँ लूप नजर नहीं आ रहा, बट दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट फॉर्मिंग फॉर अ स्टेशनरी वेव। A stationary wave is actually the formation of loop. Look at this. और वो स्टेशनरी नोड्स के अंदर, लेकिन स्टेशनरी नोड्स के अंदर वो एंटी नोड्स और नोड्स जगह होंगी, राइट? Very good. So you have recalled it good. Now there are there are three examples in our course for stationary wave: stretched strings, microwaves and air columns. हमारे कोर्स में तीन है कैटेगरीज जिसमें हम स्टेशनरी वेव पढ़ाते हैं: stationary waves in stretched strings, stationary waves in microwaves, and stationary waves in air columns. आप ये लिस्ट कॉपी कर लो, आज की डेट जरूर डाल देना। So we have a record. If I forget, you can tell me कि हमने क्या क्या किया था। सही, जो क्लासेस ये रिकॉर्ड होती है ना? I sometimes record them. I sometimes, but record करने का मकसद ये होता है, sometimes you want to see something and it's an automated thing, तो वो रिकॉर्ड होती रहती हैं। Some of them I upload on YouTube, some of them I do तो not. अगर मैंने ये क्लास दोबारा देखनी हो, हाउ कैन आई एक्सेस इट? ये तो फिर ऐसा होता है कि मुझे वो फिर अपलोड करनी पड़ेगी, मतलब मैं ये तो ऑटोमेटिक में रिकॉर्ड होती रहती है वो, चूंकि एक फैसिलिटी है तो मैंने कभी उसको रोकता नहीं हूँ। लेकिन ये कि अगर स्टूडेंट को चाहिए तो उसका तरीका ये होता है कि ये आप मुझे बता दो क्लास के बाद, अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो होता है ये कि जूम एक लिंक भेजता है हमें ना, ईमेल का, तो वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप दोबारा देख सकते हैं वो क्लास इफ यू वांट टू सी दैट। मतलब ये ओके। फैसिलिटी बार बार तो नहीं मैं यूज करता, लेकिन अगर किसी को चाहिए हो तो ये होता है कि आप मुझे क्लास के बाद बता दो, तो मेरे ख्याल में तकरीबन 48 आवर्स तक ऐसे क्लास वहां जूम पे पड़ी रहती है। वो लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा और फिर आप उसी क्लास को जूम कर जो ऐप होती है उस पर प्ले करके देख सकते। Examples of stationary waves: stretched strings, microwaves and air columns. हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेच स्ट्रिंग को। अब ये स्ट्रेच स्ट्रिंग है, इसको बीच में से प्लग करो तो एनर्जी दोनों तरफ जाएगी। When energy travels on both sides, the energy will bounce back, and it bounce back and comes back and it forms a reflected wave and an incident wave. Reflected and incident, they together form a loop, and this loop is called stationary wave. This loop is called a stationary wave. This is the theme जो पेपर में बड़ा पूछता है ये कि what is the formation of a stationary wave. तो इसके अंदर हमें लिखना होगा हाँ ये देखो, शाबाश। the energy goes on both sides and लेकिन इस, bounces off, which हाँ, produces a incident ray and a reflected ray, and they यस, create a loop. राइट, और इसकी एक ऑफिशियल डेफिनेशन याद कर लो। A stationary wave is formed due to superposition of two progressive waves, incident and the reflected waves. ये इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन याद कर लो। How a stationary wave is produced. Have you seen it? मैं लिख रहा हूँ नोटबुक पे। हाँ नहीं, जैसे लिखने का तो खैर जरूरत नहीं, बस आप देख लो या पिक्चर कर लो। ओके। Now we have a reflected wave and we have an incident wave. This is the superposition. फिर एक मशहूर कॉन्सेप्ट आता है which you were telling me, node and anti-node. ये वो कॉन्सेप्ट है, ये भी हर साल बैठा होता है। Now what is node? Node is the point of zero displacement. Anti-node is the point of maximum displacement.
So node and anti nodes are fixed positions. ये याद कर लेना चाहिए. जहां डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, that point, look at this point. This N point is, where N's are their antinodes, where A is that's the node. हाँ, और जहां पर वाइडर पार्ट होगा दैट इज द एंटी नोड. फिर वो कॉन्सेप्ट आ जाता है जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हर साल आता है. सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई 2. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. क्या कॉन्सेप्ट है? सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड. यहां नोड है, यहां भी नोड है. नोड टू नोड सेपरेशन क्या है? Node to node, The distance between the two nodes. yes, it is the separation between two successive nodes, which is lambda by 2. So you have to memorize this. इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लो, नोट डाउन कर लो या पिक्चर ले Should I लो. draw the diagram, sir? हाँ, डायग्राम तो आपको आती है. मैं कहा डायग्राम ड्रॉ नहीं करो, बस इसको देख लो. डायग्राम में ये है कि नोड टू नोड इट्स लैम्डा बाई 2 एंड एंटी नोड टू नोड क्या है? लैम्डा बाई 4. Antinode to lambda by 4, yeah. यस, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अब आप क्या लर्न करोगे? नोड टू नोड इज लैम्डा बाई 2 एंड 1 लैम्डा कॉरस्पॉन्ड्स टू 2 पाई. तो लैम्डा बाई 2 का मतलब है पाई रेडियन. यानी अगर आप पहले ये याद कर लो कि नोड टू नोड द सेपरेशन इज लैम्डा बाई 2 एंड सेकंड 1 लैम्डा कॉरस्पॉन्ड्स टू 2 पाई रेडियन. So lambda by 2 goes for pi radian. So it means phase difference between two nodes or two antinodes is always pi radian. So look at this concept. Okay. There is an incident pulse and there is a reflected pulse. They go back to back, come back, and they superimpose on each other. This is called a stationary wave. Stationary wave is an application of principle of superposition. Reflected pulse and incident pulse, they superimpose. Look at this very nice animation, that how the stationary wave is formed. The red wave is the resultant wave. One signal is blue, one signal is green, and red The means blue and green are the reflective and incident rays. and red one is the Resultant. अब इसमें आप देख रहे हो कि बीच में एक पॉइंट पर ये बिल्कुल सीधा भी हो जाता है. यानी इट इज एट अ पॉइंट जहां पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है. देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन विद इन अ स्टेशनरी. बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है कि जब कोई चीज ऐसे बनेगी तो बीच में किसी पॉइंट पर इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन. उसके बाद देखो, दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट. आप देखो जो रेड कलर के पॉइंट्स हैं वो फिक्स हैं. देखो ये पॉइंट्स, ये स्टेशनरी वेव में और प्रोग्रेसिव वेव में सबसे इंपॉर्टेंट फर्क होता है. स्टेशनरी वेव में और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फर्क होता है कि ये वो पॉइंट्स हैं जो जगह नहीं छोड़ते. Progressive waves do not have fixed points. हाँ, प्रोग्रेसिव वेव में इस तरह के फिक्स पॉइंट्स नहीं होते. Apparatus to form a stationary wave in a string. दो pegs लगा दें वुडन के, उस पर एक स्ट्रिंग लगाएं, एक साइड पे लोड लटका दें, और रफली ये उसका जरा मॉडिफाइड अच्छा बना हुआ apparatus है. Signal generator is there, weights are there, pulley is there, vibration generator is there, and then we have a method to produce vibration and then it generates a signal wave. Now अब आपको याद करना है कि जब ये वेव बनेगी तो इसमें कुछ पॉइंट्स पर you will remember that there are some points जहां पर क्या होगा. देखो यहां पर और यहां पर आप देखें तो नोड एंटी नोड नोड बन जाएंगे. अब नाउ बाय एडजस्टमेंट अ स्टेशनरी वेव हैव नंबर ऑफ लूप्स. बहुत सारे लूप हो सकते हैं. अब ये भी सवाल है जिसको मल्टीपल लूप्स कहते हैं. ये आता है केस नंबर 1. देखो मैंने इसको ऐसे स्ट्रेच करके वाइब्रेट किया कि आई एम गेटिंग अ सिंगल लूप.
between the two nodes there is only one loop, इसको कहते हैं फंडामेंटल हार्मोनिक्स। अब यहाँ एक बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, नोड टू नोड जो लेंथ होती है वो हमेशा लैम्डा बाई 2 होती है। नोड टू नोड जो लेंथ होती है इट्स ऑलवेज लैम्डा बाई 2। तो आपको ये समझना है ये वाली चीज गौर से कि ये कैसे आई है। Because one fixed point to one fixed point is नोड टू two नोड two लेंथ तो स्ट्रिंग की है ना, लेकिन लैम्डा बाई 2 के इक्वल क्यों है? because this is half a wavelength. Two नहीं of नहीं नहीं, these. इसको लाओ ना नोड, इसको तुम्हें कनेक्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं तभी इस पे रुका हूं कि देखो नोड टू नोड लेंथ क्या होगी। Lambda by 2. यस, ये याद कर लो। अगर आपने इसको याद कर लिया तो इस तरह के सवालों में जितनी वेराइटी क्रिएट करेगा आप सब मैनेज कर सकते हो। Why it is lambda by 2? Because separation between node to node is lambda by 2। अच्छा मैं बदलता हूं, अब आप बताओ L क्या होगा? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। कितने लूप्स आ रहे? हाउ मेनी लूप्स? 2. यस, वेरी गुड। अब बताओ लेंथ कितनी है? Length of from the node to node. देखो टोटल लेंथ शो की है ना मैंने, आप उसके नीचे ठीक। एक नोड टू नोड कितना होगा? लैम्डा बाई एक नोड टू नोड lambda by 2 होगा, फिर एक और नोड टू नोड lambda by 2 होगा, so lambda by 2 plus lambda by 2 करना हमने। कितना हो जाएगा? Lambda by 4. ए? No, lambda by 4 नहीं। लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई 2 ऐड करो ना, इट विल बी 2 लैम्डा अपॉन 2, दैट विल बी 1 2 लैम्डा। lambda upon 1 lambda. यस, तो ये हो गया 1 लैम्डा। ये आपको एक मर्तबा जहन में क्लियर करना है कि ये वो चीज है जो हर तरह की स्टेशनरी वेव को लेंथ से कनेक्ट करेगी। चलो अब मैं अगला बनाता हूं, 3 लूप्स आ गए। अब आप बताओ कि जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो किसके बराबर होगी? 3 loops. लूप्स नहीं देखने That's आप, नोड देखने। so 2 is so 2 of them will be 1. Okay, so लैम्डा बाई that's 2, plus lambda by 2 plus lambda. So that's 1 whole lambda plus lambda by 2. तो मतलब टोटल कितना हुआ? एलसीएम लेकर ऐड कर लो ना, lambda by 2 plus lambda by 2 plus lambda by 2, it will be how much? 3 lambda over 2. Yes, very good। अब आपने ये समझ लिया। अब इस तरह आप इसको याद करके नहीं जाओगे बिकॉज दैट कैन बी वेरी डेंजरस, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर नोड टू नोड सिचुएशन। स्टेशनरी वेव्स इन माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स ह्यूमन मैन मेड है, माइक्रोवेव्स आर मैन मेड वेव्स, और वो हम एक सिग्नल जनरेटर से ट्रांसमीटर से खुद जनरेट कर सकते हैं। वो यूज देम इन माइक्रोवेव ओवन, वो यूज देम इन मोबाइल कम्युनिकेशन, सिग्नल ट्रांसमिशन। Microwaves are man-made electromagnetic waves. Microwaves are man-made low frequency electromagnetic waves. ये उसका apparatus है। We have a microwave transmitter, we have a probe, we have a reflecting sheet, and it is connected with the power source. How this apparatus work? Look at this wave. This is basically a signal transmitter, और ये दिखा क्या रहा है कि वो जो ट्रांसमीटर है उससे वेव जाएगी और सामने जो स्क्रीन है ना उससे वो टकरा के वापस आएगी। तो उससे क्या होगा कि when it comes back after reflecting from there, it will actually form a signal wave, it will form a stationary wave after reflection। This is the rough apparatus। माइक्रोवेव है, यहां से वेव गई सामने सर से टकरा। जो इस साल न्यूक्लियर होगा, will that include the gold leaf experiment with the atoms? ये 2024 में तो हो रहा है अभी, तो इसमें तो मेरे ख्याल में आप वाले पे तो ये अप्लाई नहीं करेगा। जो गोल्ड लीफ वाला एक्सपेरिमेंट है, which they passed to the gold leaf. पास पेपर गोल्ड लीफ
like no pass through the gold leaf, वो आपको पता है ना वो जो एक्सपेरिमेंट थी। हाँ हाँ, लेकिन मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ी कि आप सिलेबस की बात कर रहे हो ना? जी नहीं, आप 2024 में तो वही आप वाला सिलेबस है जो आपने दिया था। आप क्या एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो या पेपर 2 की बात कर रहे हो? पेपर 2 पेपर 2 में जिसमें तो वो वही। जिसमें वो atoms थे which were passed to the gold leaf, अच्छा अच्छा, आप some of उसकी them बात some करो of them bounced back, some of them अच्छा passed अच्छा, through। वो आप उसकी बात करो, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जी जी वो वाली। हाँ, तो आप उसके बाद आपको लोग कह रहे हैं कि वो इंपॉर्टेंट है, ये कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा था कि वो इस साल होगी या कि वो सिलेबस के अंदर है या नहीं। हाँ हाँ, सिलेबस में है। तो आपका जो अभी 2024 का सिलेबस तो वही है जो आपने दिया था, उसमें चेंज नहीं है। वो कोर्स में है जिसमें सम अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक, some alpha particles bend at small angles, majority alpha particles go through straight। अच्छा, अब माइक्रोवेव टकरा के वापस आ गई, इसको हम इसका वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, इसका ऑपरेटर्स गौर से समझना है। हमने एक मीटर रूल लगा दिया, साथ में एक प्रोब है और साथ में एक मीटर लगा हुआ है जो उसको रीड करेगा। अब आपको क्या करना है, दैट यू विल पुट योर मीटर, यू विल मूव दिस प्रोब, जैसे मोबाइल फोन के एंटीनास होते, देखो ये वाला, यू विल मूव इट फॉरवर्ड। जब ये मूव करेगा तो जहां इसको नोड मिलेगा वहां पर सिग्नल स्ट्रेंथ 0 होगी, और जहां इस जी प्रोब को एंटी नोड मिलेगा इट विल शो व्हाट, मैक्सिमम सिग्नल। जी। जहां इसको नोड मिलेगा वहां पर सिग्नल स्ट्रेंथ 0। 0। तो ये क्या रीड करेगा, इट विल रीड मिनिमा एंड इट विल रीड व्हाट, मैक्सिमम। maxima. So if you move it forward and backward, it will read maxima and minima. This is the way you have to follow that. So the probe is moved along the meter rule at a constant speed. The probe will detect alternate maxima with node and minima anti-node. अब वो जो separation है between two successive maxima और मिनिमा आर आइडेंटिफाइड, एंड इस सेपरेशन को आप लेंगे। अब देखो, ये जो प्रोब है ये आपको बता देगा कि कहां पर नोड है और कहां एंटी नोड है। फिर वही चीज, दो सक्सेसिव नोड के बीच में द सेपरेशन इज लैम्डा बाई 2। सो व्हेन द सेपरेशन इज लैम्डा बाई 2, आप उसको फॉर्मूला में डालोगे ऐसे, देखो ये, और उससे आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे। ये एक्सपेरिमेंट कभी कभी आता है, इट्स नॉट अ वेरी कॉमन एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये बहुत लोगों को याद नहीं होता कि हम इस ऑपरेटर से, इस प्रोसीजर से वी कैन फाइंड द वेवलेंथ। बट वी कैन फाइंड द, वेवलेंथ तो हमने वैल्यू इनपुट करनी है डी की। हाँ बिल्कुल, मीटर रूल से हम डिस्टेंस, कौन से डिस्टेंस निकालेंगे, बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और टू सक्सेसिव एंटी नोड्स। एंटी नोड्स। Then we'll input that into the formula, and then with that we get the wavelength. यस। अब ये आपने पूरा ऑपरेटर्स देख लिए, देखो आप इसको मूव करोगे प्रोब को, ठीक है। This is the graphical interface, node to node, node to node. And look at this screen that actually node is the zero intensity and anti-node is the maximum. Determination of the wavelength of sound अब बिल्कुल वैसा apparatus है जैसा अभी आपने माइक्रोवेव में देखा था। A loudspeaker is there, a signal goes forward and a signal comes back. Signal goes forward, it rebounds and come back and we get a stationary wave. A signal generator is there and a CRO is attached. So now look at this position. Look at this position that lambda is equal to 2D.
नाउ द लॉजिक इज द सेम। अब हम एक साउंड वेव को ले रहे हैं तो लाउड स्पीकर लगा देंगे और माइक्रोफोन लगा देंगे। प्रोब कैन बी माइक्रोफोन। हम जब इस प्रोब को देखो, ये प्रोब, इफ वी मूव दिस प्रोब, द प्रोब विल डिटेक्ट एंटी नोड, नोड, एंटी नोड। between two loud signals it will be lambda by 2, or between two silent positions it will also be lambda by 2। तो बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर हम साउंड के भी लगाएंगे। स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव इन एयर कॉलम। ये एयर कॉलम कौन से थे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर कॉलम। याद करो। अच्छा, ये वाली हेडिंग डाल, ये वाली हेडिंग डाल दे। स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। ओके ओके। अब इसमें दो तरह के थे, कौन कौन से थे? क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप। हम्म क्लोज पाइप के अंदर एक ओपनिंग होती है, ओपन पाइप के अंदर लाइक ओपनिंग फ्रॉम दो साइड होती यस, है, ऐसे करके होता जैसे है। ये था, दिस इज कॉल्ड क्लोज पाइप। हार्मोनिक, हार्मोनिका। यस, हार्मोनिका। अब इसमें देखो, एयर मॉलिक्यूल्स गो डाउन, दे बाउंस फ्रॉम द क्लोज एंड। अब देखो इसमें इस तरह की वेव बनती है। जहां पर पाइप क्लोज है वहां से सिग्नल बाउंस करेगा एंड इट विल गो बैक एंड यू विल गेट एन एंटी नोड हियर। हाउ आई कैन से दैट दिस इज लेंथ इज lambda by 4? Why the length is lambda by 4? बिकॉज इट्स नोड टू एंटी नोड। Yes, because it is node to anti-node. Because it is node to anti-node. और जो सर विसल होती है दैट्स ओपन पाइप। हम्म जो सीटी होती है विसल दैट्स हाँ, ओपन लेकिन पहले पाइप। इसको पूरा कर लो ना। जैसे इसमें तो आपने ये बना लिया, अब इसको और बनाते हैं। Let us look at this. Node to node lambda by 4 है। ओके, आपको ये याद कर लेना है। अब जरा देखो ये कैसे बना। क्योंकि ये पहले तो नोड टू नोड है विच इज लैम्डा बाई 2, और फिर ये नोड टू एंटी नोड है विच इज लैम्डा बाई 4। फिर हमने लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 किया विच गेव अस 3 लैम्डा ओवर 4। हम्म और फिर सर एफ क्या है? एफ। अब तो फ्रीक्वेंसी है ना। ओके ओके, अच्छा हमने लैम्डा को ओके हमने लैम्डा को वी ओवर एफ कर दिया। यस, अब ये देखो कि हमने ये बना लिया। अब देखो ये कैसे आया। वाई इट इज 5/4, वाई इट इज 5/4 लैम्डा। बिकॉज इट्स लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4। हाँ, नोड टू नोड, नोड टू नोड, एंड नोड टू एंटी नोड। ठीक है। अब आ जाओ एंड करेक्शन। ये अब कोर्स में नहीं है। देयर वाज अ टॉपिक एंड करेक्शन, पास पेपर में आपको ये नजर आएगा। छोटा सा एक सी वाला पार्ट होता है। इन एक्चुअल सिचुएशन व्हेन anti node is formed, it slightly goes above the pipe and then an anti node is formed. So this letter C is called end correction. It is not in course. मैं आपको दिखा क्यों रहा हूं, सो आपको याद हो कि ये कोर्स में नहीं है। अच्छा, अब ओपन पाइप क्या होता था? लाइक दिस इज एन ओपन पाइप which is open from both sides, right? जी। There are there are two holes, yes. Hmm.
लुक एट दिस इज कॉल्ड ट्रम्पेट, ये भी ओपन पाइप है। अब देखो ओपन पाइप में व्हाट्स द थ्योरी, इट्स ओपन फ्रॉम बोथ साइड्स, so signal will enter from one side and goes to the other and bounce in the middle and its form node antinode node antinode। अब बताओ यहाँ लेंथ कितनी होगी, इस ये फंडामेंटल नोट है। ये एंटी नोड टू एंटी नोड है, सो लैम्डा बाय 2। हाँ ओके नाउ अब देखो इसका कितना होगा टोटल लैम्डा बाई 2। अब जरा इसका निकालो टोटल लेंथ कितनी होगी। ये है लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, 1 लैम्डा। इस तरह बहुत सारे बन सकते हैं। अब आप हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट फिनोमिनास ऑफ वेव्स। What are the important wave phenomena in our course? Diffraction and interference. These are the two important phenomena. शुरू करते हैं, आप हेडिंग डाल दो डाइफ्रैक्शन। ओके, What is diffraction? बेंडिंग ऑफ वेव्स एज दे पास थ्रू अ नैरो स्लिट। हम्म सर डिफ्रैक्शन के तो सिर्फ वो आते हैं ना, और द ड्राइंग डायग्राम। सॉरी, डिफ्रैक्शन के सिर्फ वो डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, हाँ जिनमें लेकिन आपको कभी-कभी वो रेनबो की ड्रॉ करनी होती है थ्रू अ हाँ प्रिज्म, लेकिन वो या तो है, लेकिन ये उसके जो अलावा ये भी आप अभी क्वेश्चन दिखा आते रहे हैं हैं। ना, जो थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं ना प्रॉपर। दिस इज डाइफ्रैक्शन एंड लुक एट दिस इज डाइफ्रैक्शन। ठीक है, अब डाइफ्रैक्शन में लैम्डा डज नॉट चेंज। एक तो ये ड्राइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। डाइफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ अ वेव, लैम्डा मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। सेकंड डेफिनेशन क्या थी इसकी, वो पढ़ो। दोनों दोनों डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। When waves come across an obstacle, they split over it. This is diffraction. हाँ Now, long lambda waves do meet after the splitting। जो बड़ी waves होती हैं जैसे water waves हैं, ये तो diffraction के बाद they meet up, and this is the short wavelength waves। Short wavelength waves जो होती हैं they do not meet and they create a shadow region। जैसे लाइट होती है, आप धूप में खड़े हो तो लाइट जब उससे गुजरती है आपको टच करके, तो उसमें एक शेडो बन जाता है, लाइट वेव दोबारा से मीट नहीं कर सकती। So it's going to be split permanently. हम्म, So the waves will be split permanently. हाँ ये वाली अब हेडिंग है देखने के हद तक। डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन?
Degree of diffraction means degree of bending. Degree of diffraction is proportional to, बड़ा important concept है, lambda upon W. Degree of diffraction इसका मतलब है directly proportional to wavelength है, जितना बड़ा wavelength होगा W is the distance between the waves. हाँ बिल्कुल. और दूसरी चीज क्या है? Slit width. जरा इस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करो. ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? डिग्री ऑफ डायफ्रैक्शन का मतलब है डिग्री ऑफ बेंडिंग. Should I note this down, sir? नहीं नहीं, आप बस इसको देख के बताओ. Now, degree of diffraction is proportional to lambda upon W. अब जरा देख के बताओ, what's the difference? Red bends more than blue. Yes. Why red bends more than that? Because red has a higher yes, red has a higher wavelength. red का wavelength blue से ज्यादा होता है. आप जरा दोनों में फर्क देखो. स्लिट विड्थ का फर्क है. जी. जैसे हमने खिड़कियों पे आजकल ब्लाइंड्स लगी होती हैं ऑफिसेज में, and we can open the blinds, and when we That open the controls the blinds, amount of light waves entering. yes, अब देखो फर्क क्या है. जितनी बड़ी स्लिट होगी उतना कम बेंडिंग होगा. हाँ, वेरी गुड. अब जरा ये देखो, लैम्डा जो है वो आपको डायरेक्ट मेजरमेंट से मिल जाएगा. डाइफ्रैक्शन एंड इंटेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. डाइफ्रैक्शन में होता क्या है? वेव्स बेंड आउट करती हैं. जब वेव्स बेंड आउट करेंगी तो एम्पलीट्यूड ड्रॉप करेगा और उसका रिजल्ट क्या होगा कि इंटेंसिटी विल डिक्रीज. So greater the slit, lower the intensity. So intensity is directly proportional to bending. कह सकते हो मतलब, लेकिन असल कॉन्सेप्ट ये है कि लाइट डिम हो जाएगी. ठीक है. जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का लफ्ज तो जरा रिस्की होगा क्योंकि वो नोट्स में नहीं हमारे. अब ये तुम्हें याद करना है. ड्यूरिंग डाइफ्रैक्शन लैम्डा डजंट चेंज, टाइम पीरियड डजंट चेंज, लेकिन एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है. लुक एट द स्क्रीन, क्या एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है? और एम्पलीट्यूड में और इंटेंसिटी में स्क्वायर का रिलेशन है. Intensity is directly proportional to amplitude squared. तो जैसे इंटेंसिटी कम हो रही है वैसे एम्पलीट्यूड कम हो रहा है. यस. Diffraction in water waves. Look at this. Water waves are passing through a slit. They are bending. This is called diffraction. This is a ripple tank apparatus. Ripple tank बनाने को भी आ सकता है. And this is a very simple diagram of a ripple tank where the dipper is moving up and down. And this a slit is introduced in the dipper tank. Look at this.
Due to the slit, the waves are bending over the slit. The waves are bending on the slit, and this bending creates diffraction. जो water waves होती हैं, उसमें diffraction कराने के लिए we need a ripple tank. Ripple tank जो है ना, वो बहुत famous है और बहुत ज़्यादा उसको लोग use करते हैं क्योंकि water waves are quite visible. Slit Look at this. and radiate out, striking the back wall. This is with the called most intensity diffraction through a directly single in slit. line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. Slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly. अब आप हेडिंग डालो इंटरफेरेंस. Interference. Okay. Interference is the meeting of two coherent waves moving in the same medium with the same speed. Coherent is the fundamental condition. Interference is a proper word in our physics rather than a general word. Interference is the meeting of two waves, coherent waves. Coherent का मतलब बिल्कुल एक जैसे, उनका wavelength same हो. Coherence क्या होती है? Coherence means same nature, same lambda and constant phase difference. ये concept है दो waves का. अगर दो waves बिल्कुल sync हो, अगर दो वेव्स बिल्कुल सिंक हो तो उसको कहते हैं कि दे आर कोहेरेंट. हम लोग अक्सर ये लफ्ज यूज भी करते हैं, कोहेरेंट सिस्टम, कोहेरेंट sound signals. So when two signals are 100% in line to each other, this is called coherence. Ab coherence is the primary condition. Two waves, two waves when they meet and they are coherent, they are moving in the same medium, moving with the same speed, meet at a point. These are the conditions of interference. आपने हेडिंग डाली थी इंटरफेरेंस, देखो ये वाली, इसमें आप डेफिनेशन कॉपी कर लो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. Meeting of two Okay, have you copied it? Yes. Okay, have you copied it? Yes.
Interference is the meeting of two coherent waves moving in the same medium with the same speed. So what are coherence? Coherence means same nature, same lambda. कोहेरेंस का मतलब है जैसे अब दो साउंड सिग्नल हैं, उनमें ज़ाहिर है वेवलेंथ का फर्क होगा, जैसे रेड और ब्लू है वो अलग हैं। कोहेरेंस का मतलब होता है टू सिग्नल्स शुड बी एग्जैक्टली द सेम, दोनों रेड हों, दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रेड हों, दोनों का शेड है रेड का वो भी सेम हो। कोहेरेंस इज द प्राइमरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। अब रिवाइज कर लो कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। पहली कंडीशन कंपलसरी है, उसके बगैर कोहेरेंस नहीं हो सकती, मतलब रेड और ब्लू में इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। माइक्रोवेव और एक्स रेज में नहीं हो सकती क्योंकि दोनों में लैम्डा का फर्क है। दो माइक्रोवेव हो उनमें हो सकती है, दिस इज पॉसिबल फॉर दैट। So this is the common idea. This is the common idea between them. Now, तो सिर्फ two of the exact same waves of the exact same type के अंदर coherence हो सकती है। हाँ, they have to be exactly the same. They have to be exactly the same. So interference again is an application of superposition. So when the waves are different, it means that they are not allowed for interference. There are two types of interference, constructive and destructive. Normally अगर एक जैसी waves हो तो amplitude maybe increase or amplitude doubles. It's a destructive interference, amplitude becomes 0 or decreases. Now you have to copy this. ये भी interference के अंदर। There are two types of interference. Constructive, amplitude doubles. Destructive. Amplitude becomes 0. Okay, have you copied it? Yeah. So there are two types of waves meet exactly in phase for constructive. Waves meet exactly out of phase in destructive. So look at this first one. When two waves meet and they combine and get bigger, this is called constructive interference. When two waves meet out of phase, one has a crest, one has a trough. So they cancel out each other. This is destructive interference. And is it the same concept as the वो जो प्लस और माइनस हो रहा था पहले वेव्स के बीच में? कह सकते हो, लेकिन वो तो सुपर पोजिशन था ना। ओके। वो सुपर पोजिशन था, वो तो जनरल कॉन्सेप्ट था। अब देखो यहां पर तुम्हें कॉन्सेप्ट बनाना है। These are the two signals going on. C का मतलब क्या है? क्रेस्ट। C का मतलब क्या है? C का मतलब है क्रेस्ट और T का मतलब क्या है? ट्रफ। ट्रफ। अब ये चल रहा है। अब लॉजिक क्या याद रखनी, यहां देखो, ट्रफ और क्रेस्ट ये अगर मीट करेंगे तो एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज हो जाएगा। दैट विल क्रिएट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
that will create destructive interference and that will create a node. तो जब destructive interference होगी तो उससे क्या बनेगा? उससे क्या बनेगा? नोड। अच्छा, इसके ऑपोजिट क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट हो या ट्रफ प्लस ट्रफ हो, वो एग्जैक्टली इन फेज आएगा। जब एग्जैक्टली इन फेज होगा तो उससे कौन सी इंटरफेरेंस होगी? जब एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टिव। हाँ, और उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा नो एंटी नोड। एंटी नोड। तो दिस इज द पॉइंट। अब इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये कल सुबह कर लेते हैं। चैप्टर हमारा अराउंड 60% हो गया, इससे ज्यादा स्पीड से करते तो कोई फायदा नहीं होता। इट्स अ वेरी अभी इंपॉर्टेंट। किरचॉफ भी बाकी है ना सर? किरचॉफ क्या चीज? अभी अभी किरचॉफ भी बाकी है ना? किरचॉफ हमने वैसे कर लिया है, लेकिन हमने उसके क्वेश्चंस नहीं करे। एक्चुअली क्वेश्चंस करने, किरचॉफ के क्वेश्चंस करने हैं, और हमने किरचॉफ की थ्योरी कर ली है, थ्योरी की भी है, डीसी सर्किट पूरा किया हुआ है, पोटेंशियल डिवाइडर भी किया हुआ है। तो हमने असल में किरचॉफ के क्वेश्चंस का एक हैंडआउट था, वो मैंने आपको दिया था, वो करवाना है। लेकिन कल कोशिश करो कि सुपर पोजिशन कंप्लीट हो जाए जैसा हमने प्लान बनाया। सो वी विल फॉलो इंशाल्लाह दैट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।